हेलो दोस्तों, आज की केमिस्ट्री क्लास में फिर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। एंड दिस इज पार्ट 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 में अभी तक ये 1 और 2 में दिसंबर 2015 के पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उन सभी का आंसर हमने शॉर्ट आउट करके देखे, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दिसंबर 2015 में क्वेश्चन नंबर 66 आया था। इसमें देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन having the same ionic strength as the 0.1 molarity of sodium sulfate। सो हमको कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम सल्फेट का आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके जैसा है? सोडियम सल्फेट के जैसा है। तो पहले सोडियम सल्फेट का देखते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर Na2SO4। एंड इसका जो डिसोसिएशन है, यहाँ पर देखिए 2 आयन है, सोडियम आयन है। ये हो जाएगा 2Na प्लस एंड देन प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज 0.1 मोलारिटी। ओके, तो सोडियम का कितना हो जाएगा? सोडियम आयन का इट विल बी 2 इंटू 0.1। तो हम इसको मान लेते हैं M1, ओके। एंड देन ये हो जाएगा 0.2 मोलारिटी। इसका मान लेते हैं M2 इक्वल हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा 0.1 मोलारिटी। यहाँ से देख लेना है जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी संख्या से हमको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर Z1 की वैल्यू देखते हैं। Z इज चार्ज ऑन द आयनिक स्पीसीज। यहाँ पर चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। तो सोडियम में है +1 एन, यहाँ पर Z2 इक्वल हो जाएगा, सल्फेट में है -2। तो आयनिक स्ट्रेंथ होता है, आयनिक स्ट्रेंथ इक्वल हो जाएगा 1/2 M1 Z1 का स्क्वायर प्लस M2 Z2 का स्क्वायर। हमको ध्यान देना है ये है आयनिक स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला, और यही फार्मूला इस तरह से फिट होगा। अब आगे इसमें सॉल्व करके देखेंगे तो ये हो जाएगा आयनिक स्ट्रेंथ 1/2 M1 की वैल्यू है 0.2 इंटू Z1 की वैल्यू है +1 का स्क्वायर, देन प्लस है तो प्लस M2 की वैल्यू 0.1 इंटू Z की वैल्यू -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर -2 इंटू -2 इक्वल हो जाएगा +4, है ना। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 का ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 इक्वल आ जाएगा 1/2। ये इस तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं। देन अगेन I इक्वल हो जाएगा 1/2 0.2 प्लस 0.4। इसका हो जाएगा 0.1 इंटू 4 इक्वल 0.4। देन इक्वल हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आयनिक स्ट्रेंथ विल बी 0.30। यहाँ से 0.30, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट का आयनिक स्ट्रेंथ इतना है।
ठीक है, अब हम इसको देखेंगे मैग्नीशियम का। देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन हैविंग द सेम आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का देखेंगे तो क्या होगा, Mg, इसका डिसोसिएशन पहले देखेंगे, MgSO4 इक्वल Mg2 प्लस एंड देन प्लस SO4 2 माइनस। तो ये हो गया इसका डिसोसिएशन। अब इस तरह से डिसोसिएशन हो जाएगा तो आयनिक स्ट्रेंथ यहां पर क्या होगा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया था, आयनिक स्ट्रेंथ सेम था। तो ये है आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ Na2SO4 का। तो इसको देखेंगे, सो इन दिस केस इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता नहीं है, दैट इज X मान लो एज वेल एज M मान लो। इसका भी M1 इक्वल डाउट है एंड देन M2 इक्वल डाउट है, एंड देन आफ्टर आपका आ जाएगा Z1 इक्वल +2 एंड Z2 इक्वल हो जाएगा -2, एंड देन आयनिक स्ट्रेंथ जो है सेम है सोडियम सल्फेट जैसे। तो सोडियम सल्फेट का आयनिक स्ट्रेंथ 0.3 है, तो यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4 का भी कितना हो जाएगा, 0.30। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो फॉर्मूला में फिट करेंगे, दैट इज I इक्वल 1/2 M1 Z1 स्क्वायर देन M2 Z2 स्क्वायर। तो ये 0.30 इक्वल 1/2 दैट इज M1 इंटू Z कितना है, +2 है, +2 का स्क्वायर एंड देन M2 इक्वल M2 इंटू ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 इंटू +4। ठीक है, एंड देन आफ्टर यहाँ पर 1/2 M की वैल्यू, ठीक है, इसको हम M ही मान लें, M1 इंटू 4 एंड देन प्लस M2 इंटू 4, 2 दूनी 4। तो ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं 1/2, ये हो जाएगा 8M। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8M का डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 0.30। अब इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.30 इंटू 2, डिविजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, इक्वल 8M। अब ये मल्टीप्लीकेशन में इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल M। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल M। देन आफ्टर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.075 इक्वल M। तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तो कितना है यहां पर देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला I इक्वल 1/2 M1 Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर। अगर 3 सॉल्ट रहेगा, 3 टाइप ऑफ आयंस रहेंगे तो M3 Z3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CSIR नेट GRF दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 58। अब इसमें देखते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.008 मोलैरिटी ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड 0.05 मोलैरिटी ऑफ
KCl। अब यहाँ पर हमको वही चीज निकालना है, आयनिक स्ट्रेंथ। व्हाट इज आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। अब आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला I इक्वल 1/2 m1 z1 स्क्वायर प्लस m2 z2 का स्क्वायर। ये फार्मूला है, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं अभी जस्ट, तो चाहे तो आप अपने से भी कर सकते हैं। तो पहले एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये हो जाएगा इसका AlCl3 और इसका डिसोसिएशन होगा सॉल्यूशन फॉर्म में Al3 प्लस एंड देन प्लस 3Cl माइनस। ओके, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है 0.08 मोलारिटी। ओके, तो ये हो जाएगा M1 इक्वल 0.008 है, ठीक है, एक जीरो और लगेगा यहाँ, एंड प्लस यहाँ जितनी संख्या रहेगा उससे मल्टीप्लीकेशन करना है कॉन्सेंट्रेशन से, सो 3 इंटू 0.008 ये हो जाएगा। Z की वैल्यू जानते ही हैं, Z1 की वैल्यू, यहाँ पर चार्ज है तो ये हो जाएगा +3 और Z2 की वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज है, ओके, तो ये हो जाएगा -1। एंड आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता ही है, I इक्वल क्या होगा 1/2 M1 की वैल्यू 0.008 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा 8×24, तो ये हो जाएगा 0.024, तो ये हो जाएगा 0.024 इंटू -1 का स्क्वायर, ये +3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये हो गया। सो फर्दर ये हो जाएगा 0.008 इंटू 3×9 प्लस 0.024 इंटू 1। ओके, देन आ जाएगा इसका 9×72, तो ये आ जाएगा 1/2 0. कितना हो गया 0.72 9×72 प्लस 0.024, देन आफ्टर कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 4×2 6 और 7×2 9, तो ये आ जाएगा 0.096 डिवाइडेड बाई 2, देन इक्वल हो जाएगा I बराबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3×2 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 40 सॉरी ये हो जाएगा 8 और 8 हो गया, 1 मिनट, ये है 96 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ना, ठीक, 3×2 6 एंड 4×2 8, सॉरी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसको मिटा देते हैं, ये आ जाएगा 0.48 46×96, ठीक है। एंड इसी तरह से ये हो गया I की वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। और दूसरा है KCl, इसका डिसोसिएशन देख सकते हैं, ये हो जाएगा K प्लस एंड देन Cl माइनस, और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.005, तो इसका हो जाएगा M1 इक्वल एक ही है 1 × 0.005
एंड देन M2 इक्वल हो जाएगा 0.005, Z1 इक्वल +1, यहाँ पर Z2 इक्वल हो जाएगा +2। देन फॉर्मूला में रखते हैं I इक्वल 1/2, M1 की वैल्यू क्या है 0.005 इंटू +1 का स्क्वायर, देन प्लस M2 की वैल्यू 0.005 इंटू -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2, 0.005 प्लस 0.005, तो ये आ गया 0.010 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 0.05। ये हो गया I4 KCl, ठीक है, एंड I4 ये है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, I4 AlCl3 प्लस ओवरऑल आयनिक स्ट्रेंथ I4 KCl, दोनों सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन बना रहे हैं मिक्स होकर के, तो ये आ जाएगा 0.48 प्लस 0.005, तो 8 5 13, ये हो जाएगा 0.53। एक ये है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी एक और 0 लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.053 ओवरऑल सॉल्यूशन की वैल्यू, यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन। तो ये हो गया, कौन सा आएगा, पार्ट बी, इसका करेक्ट आंसर है बी 0.053 मोल। हमारा अगला क्वेश्चन है, if the specific conductance of a springly soluble 1:1 ratio, ये 1:1 रेशियो, दैट मीन्स AB टाइप के सॉल्ट है, AB टाइप सॉल्ट, ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 200 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 200 gram per mole in its saturated aqueous solution at 250 centigrade and that of the water are 1.5 into 10 to the power minus 3 ohm inverse decimeter inverse and 1.5 into 10 to the power minus 5 ohm inverse and dm inverse respectively, and the ionic conductance for the cation and anion at the infinite dilution are 0.485 and 1.0 ohms, ये भी डेसीमीटर में है। एंड देन आफ्टर द सॉल्युबिलिटी, ये कैलकुलेट करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट इन वाटर इज, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है। फर्स्ट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ साल्ट, वो भी किस टाइप की, AB टाइप के, इसका है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये सॉल्ट लिखा हुआ है, KSP नहीं है, ठीक है। तो इसका है 1.5 into 10 to the power minus 3 and specific conductance of water is equal to the 1.5 into 10 to the power minus 5। ये दोनों का स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और ये दोनों, ठीक है। इस तरह से दिया है आयनिक कंडक्टेंस, दैट इज आयनिक कंडक्टेंस, ओके, प्लस ये हो जाएगा केटायन का कितना है 0.485 ओम इनवर्स डीएम स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स, एंड नेगेटिव आयन के लिए है दैट इज 1.0, ये है। अब हमको कैलकुलेट करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट,
ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करेंगे तो एक एक पॉइंट्स हमको मिलता जाएगा, उसको लिखते जाएंगे। अब हमको कौन से फॉर्मूला में रखना है, तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस K for solution is equal to the specific conductance of a base salt, and then plus it will be plus, I think it will be minus, it will be minus, चलिए इसको लिख देते हैं माइनस, ये हो जाएगा वाटर। सो दैट विल बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल, सॉरी माइनस 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सो इसको ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कर सकते हैं 0.0015 माइनस 0.00015 लाइक दिस। सो ये हो जाएगा 0. इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला फिट होगा, ए का m माइनस ए का n, ये हो जाएगा ए का m माइनस n। ये वाला फार्मूला फिट होगा मैथ्स का, तो ये हो जाएगा, ये कॉमन है तो हम इसको कर सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया, ये हो जाएगा -3 प्लस, सॉरी -3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1.5, ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 5, तो ये आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर शुड बी 0। इसको इस तरह से कर सकते हैं 0.0015, ठीक है, एंड देन माइनस 0.00015। सो इस तरह से ये हो जाएगा 0.001550 माइनस 0.00015। सो इस तरह से देख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 और इसमें एक आ जाएगा, ठीक है, देन आफ्टर इसमें हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 3, देन इट विल बी 1 एंड इट विल बी 0.0, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.00135। सो ये हो गया इसकी वैल्यू। देयर विल बी 1 2 3 4 आ रहा है, तो एक और आएगा, देन 15 आएगा, सॉरी इसका जो कैलकुलेशन है इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये होगा 0.15 दैट विल बी, तो ये हो जाएगा 0.00149 I think 1485, okay, so we can write 0.00148 ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, एंड देन आफ्टर इसमें आगे बढ़ते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस दैट इज m इक्वल, ये आ जाएगा
मोलर कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव एंड देन मोलर कंडक्टेंस ऑफ निगेटिव, ये फार्मूला फिट होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 0.485 प्लस 1.0, तो ये हो जाएगा 1.485। ओके, सो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। एंड देन आफ्टर इसका आ जाएगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इक्वल होता है 1000 इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस। सो फार्मूला में फिट कर देते हैं, दैट विल बी 1000 सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मोलर सॉल्युबिलिटी, ये मोलर सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 0.001485 एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1.485, ये वाली वैल्यू। एंड देन आफ्टर 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, आइए इसमें देखते हैं, ठीक है। तो 1000 से इसका वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा मोलर सॉल्युबिलिटी इक्वल हो जाएगा 1.485 डिवाइडेड बाय 1.485, ठीक है। एंड देन मोलर सॉल्युबिलिटी इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, ये जो 1 है ये इस तरह से आ जाएगा। एंड देन आफ्टर सॉल्युबिलिटी इक्वल होता है मोलर सॉल्युबिलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 200, दैट मीन्स ये है ग्राम मोल -1, तो ये आ जाएगा 200 ग्राम मोल -1। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 में आ जाएगा, ठीक है। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है, ये हो गया सॉल्युबिलिटी किसमें है, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करना है ग्राम लीटर इनवर्स में, ग्राम लीटर इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 एज वेल एज। और इसको इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। सो इस तरह से ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 2 में से 3 गया, ये हो जाएगा -1, ठीक है, ग्राम लीटर इनवर्स। ग्राम लीटर इनवर्स, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 141 का, पिछला क्वेश्चन था 140 का, ये है दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से, ये एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट इज जस्ट लाइक अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देख सकते हैं।
ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड एक रिडक्शन हो रहा है। तो फार्मूला है दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल is equal to the minus 0.0591 divided by n, it will be log 10, ठीक है, फॉर्मेशन कांस्टेंट, F और फॉर फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले इसको देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इन दिस केस फर्स्ट केस में जिंक जो है ये इस तरह से है, दोनों में ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, दैट विल बी 1 इज -3। एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए, ये फार्मूला याद रखना है फॉर्मेशन कांस्टेंट का, फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड डेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। सो देखा जाए तो इन दिस केस क्या होगा, ये आ रहा है +2 में और यहाँ पर ये 0 है। ठीक है, तो एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ये होगा ऑक्सीडेशन और यहाँ पर ये होगा रिडक्शन, जिसकी वैल्यू जो है एक्चुअली ये माइनस होगा। ठीक है, और ये भी माइनस होगा, तो जिसका माइनस वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर ये रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन जो है हमेशा एनोड में होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड में होता है। सो इन दिस केस ये हो जाएगा -0.763 माइनस एंड देन -1.03 वोल्ट। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -0.763 प्लस 1.03। अब इसमें प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में 0.267। सो ये सेल की वैल्यू निकल गई। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, देख सकते हैं दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा n बराबर 2 की वैल्यू। अब ये सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गया, n की वैल्यू इतना निकल गया। अब हमको कैलकुलेट करना है क्या, लॉग k की वैल्यू। ठीक है, लॉग k की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला में फिट करते हैं, ये हो जाएगा 0.267 इक्वल -0.0591 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा log 10 फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, एंड देन आफ्टर इसको इधर कर दो तो ये हो जाएगा 0.267 इंटू 2 और ये इधर आ जाएगा, अंश जो है हर में आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.0591। ओके, एंड देन इक्वल हो जाएगा log 10, ये हो जाएगा के फॉर्मेशन। ठीक इसी तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.534 डिवाइडेड बाय 0. इसको 6 मान लेते हैं, 0.6। ठीक है, नियर अबाउट ये हो जाएगा log 10 के। फिर से इसका फर्दर सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आएगा नियर अबाउट 9.03। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड देन हो जाएगा log 10 के। अब ये log 10 को इस तरह से इधर रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल 10 का, ठीक है, और ये हो जाएगा 9.03 इक्वल के फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये आ गया KF की वैल्यू 10 टू द पावर 9.03। अब यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, तो ये है 1 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 इंटू 10 टू द पावर 7, 1 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड 1 इंटू 10 टू द पावर 12। यहाँ पर 9.3 है जो कि अप्रोक्स है 10 टू द पावर, अब इसको मान लेते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 9 अप्रोक्स। ठीक है, तो हमारा थर्ड वाला जो आंसर है वो करेक्ट है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है जून 2017 में दिया था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन होगा, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल ई आफ्टर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रीच द इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, reactant in product reach the equilibrium, then E is the standard cell potential and N is the number of electrons involved, ठीक है। तो हमको क्या देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल is 0 and then del G will be 0. ओके, इसको हटा देते हैं। ओके ओके, एट इक्विलिब्रियम ये इस तरह से होगा। सो अगर हम फार्मूला में रखें दैट विल बी, वेयर इज द हाँ ये है, फार्मूला में रखें तो फार्मूला क्या होगा, डेल जी इक्वल माइनस एन एफ ई। ओके, अब इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इक्विलिब्रियम में डेल ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है, ये भी जून 2017 का है, क्वेश्चन नंबर 103, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन दैट इज Ks is 0.176 ohm inverse centimeter inverse. Okay, if the cell constant is, cell constant that will be L upon A, ये है सेल कांस्टेंट, इक्वल है 0.255 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। L फॉर लेंथ, A फॉर एरिया ऑफ द सेल। ओके, तो ये हो गया। अब क्या बोला है, द कंडक्टेंस, हमको कैलकुलेट करना है क्या, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी, ये है कंडक्टेंस इक्वल व्हाट। इस तरह से आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ करके क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं और बनाने में आसानी होगी। इस तरह से आप लिखेंगे तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ A 1.449, B 0.690, C 0.045 एंड D 0.431। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल फॉर्मूला है, दैट विल बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल कंडक्टेंस इनटू 1 अपॉन L अपॉन A, सेल कांस्टेंट। इसको हिंदी में भी इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं, तो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है, ये सेल कांस्टेंट हो गया। सो इस तरह से फॉर्मूला, इसकी वैल्यू है 0.176 इक्वल आ जाएगा, जी की वैल्यू हमको पता नहीं है, एंड सेल कांस्टेंट की वैल्यू 0.255। ओके, सो अब ये इंटू में रहेगा, ये इंटू है, इसको इस साइड में रखेंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में चला जाएगा, हर में 176, डिवीजन में चला जाएगा 0.255 इक्वल जी।
एंड देन आफ्टर जी की वैल्यू हो जाएगी, इसको डिवीजन करोगे तो 0.690 इक्वल जी। अब यहाँ पर ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया 0.690। तो ये कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लॉट। सो ये है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन 100% होता है, तो उसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, एक्चुअली ये जो सेकंड ऑप्शन है ये अंडर स्क्वायर रूट सी ऐसा आएगा। तो जो प्लॉट बनाई जाती है आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट सी। ये इसके कंडक्टेंस के ऊपर डिनोट करता है, डिपेंड करता है। तो इसको करेक्ट आंसर देख लीजिएगा। यहाँ से आप स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोलवास लॉ, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द प्रेडिक्टेड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पर Fe आयरन से फेरस आयन में, ठीक है, ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। सेल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये 0 ऑक्सीडेशन में है और ये +2 ऑक्सीडेशन में है। तो यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ये ऑक्सीडेशन होगा इस कंडीशन में। एंड इन दिस केस ये +2 में है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये वाला आएगा। क्लियर है? तो इसमें दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है -0.447 एंड -0.403। तो ये ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, हमको ईएमएफ कैलकुलेट करना है सेल का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड फॉर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनोड। तो यहाँ पर जो सेल कांस्टेंट है ये वाला, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है तो ये लेफ्ट साइड है L EF और ये जो है इसका राइट साइड है। तो ध्यान रखिएगा RR CP ये शॉर्ट ट्रिक है इस तरह से, एन ये आ जाएगा LON। ये दो चीज याद रखिएगा। अगर ये साल्ट ब्रिज इस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है तो लेफ्ट साइड में LON रखना है और राइट साइड में RR CP। LON का फॉर्मूला L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोडिक एंड N फॉर नेगेटिव। तो यहाँ पर लिख देता हूँ LON, ये साल्ट डबल ब्रिज, RR CP। तो ये होगा लेफ्ट, लिख दिया था ऑलरेडी, ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। R का राइट, R का रिडक्शन, C का कैथोड और P का तो समझ जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा। हमको इसको देखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कितना है कैथोड का। कैथोड का कितना है? कैडमियम जो है कैथोड में है -0.403, देन माइनस है तो माइनस। एनोड का कितना है? -0.447, देन आफ्टर ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा -0.403 माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 0.447। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा, कितना आएगा इसमें? ये आ जाएगा
403 है, तो ये आ जाएगा, ये ज़्यादा है तो 0.44 का हो जाएगा 0, 47 का आ जाएगा 44 वोल्ट में रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। ओके, डिवाइडेड बाय n, फिर लॉग concentration of product divided by concentration of reactant। ठीक है, तो दोनों का 0.01 में है, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला रख सकते हैं, 0 माइनस प्लस में रहेगा 0.044 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n नंबर 2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख सकते हैं, Fe यहाँ पर शुरू से बता दिया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सो इट विल बी 2, दैट विल बी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा Fe2 प्लस, सॉरी Fe2 प्लस एंड देन CD2 प्लस, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ये आ जाएगा 0.01 मोलर डिवाइडेड बाय 0.01 मोलर, तो ये हो जाएगा log 1, सो इक्वल 0.044 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा log 10 1। तो log 10 1 की वैल्यू होती है 0, तो इसको हम मान के चलते हैं 0.044, इसको मान लेते हैं माइनस 0.06, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, या डिवाइड नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02955 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू केवल 0 आ जाएगी, तो बचेगा क्या, सेल की वैल्यू 0.044, ये बचेगा। देखिए पॉजिटिव में है, इसमें दो तरह के निगेटिव भी है और पॉजिटिव में है, तो इसको ध्यान देना है, ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव में आएगा, सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान रखना ये फॉर्मूला जो है हमको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2018 की, उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.2, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द रिएक्शन Zn, ये डेनियल सेल का रिएक्शन है और इसका स्टैंडर्ड सेल है, इसका E0 सेल इक्वल 1. पॉजिटिव में है 1.10 वोल्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है गिव्स फ्री एनर्जी, डेल जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हमको कैलकुलेट किस तरह से करना है, ये फॉर्मूला है डेल जी इक्वल स्टैंडर्ड में माइनस इन एफ ए नॉट सेल, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। गिव्स फ्री एनर्जी, ये है गिव्स स्टैंडर्ड ना, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, तो फॉर्मूला में रख सकते हैं, यहां पर एन नंबर, अब इसमें हमको रखना है एन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहां पर Zn, ये हो जाएगा Zn 2 प्लस एंड देन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन कॉपर 2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो उस दौरान जो है ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो n इक्वल ये हो जाएगा 2, तो सीधा सीधा हो जाएगा -2 इंटू फेराडिक
कांस्टेंट की वैल्यू 96500 कूलम्ब मोल इनवर्स इनटू इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ की वैल्यू है 1 पॉइंट पॉजिटिव में 10 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा इसका कैलकुलेशन डायरेक्टली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा -21 ये हो जाएगा -212300 ये आ जाएगा जूल मोल इनवर्स। ठीक है, एंड देन आफ्टर इसको हमको क्या करना है, किलो जूल में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा -212300 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ जाएगा -212.3 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये हो गया डेल जी एनर्जी कितना आया निगेटिव में 212.3 जो कि नियर अबाउट 212 मान के चलते हैं। अब ये निगेटिव में है किलो जूल पर मोल, यहाँ पर सब किलो जूल में है तो कौन सा ऑप्शन आएगा 212 किलो जूल पर मोल निगेटिव में। निगेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2018 की। अ सॉल्यूशन ऑफ Fe3 plus is titrated potentiometrically using Ce3 plus solution at 25 degree centigrade. The electromotive force of the redox system does formed when 50% of Fe3 plus and 80% of Fe3 plus are titrated would be respectively गिवन डाटा है log 2 की वैल्यू इतना है और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe3 है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जो Fe3 है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें Fe2 प्लस में। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से आ रहा है, ये सीरियम से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सीरियम जो है 3 प्लस इट विल कन्वर्ट इनटू सीरियम 4 प्लस गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेगा। सो n इक्वल 1, n की वैल्यू 1 हो गई। अब यहां पर देखेंगे फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, अगर Fe3 प्लस जो है 50% कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, 50% कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी कितना होगा Fe2 प्लस भी उसमें कितना परसेंट रहेगा 50%। कंडीशन सेकंड में क्या होगा, Fe3 प्लस जो है 80% कन्वर्जन हो गया है, तो यहाँ पर Fe2 प्लस कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर 20%। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, हमको ध्यान रखना है। और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है किसका Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस का, ये है 0.77 वोल्ट में। ठीक है, ये पॉजिटिव में है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये दो तरह सॉल्व होगा। इसको हाफ हाफ कर लेते हैं। अगर 50-50% है तो हमको क्या निकालना है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो प्रीवियसली हमने कैलकुलेशन किया हुआ था, ई सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log 10 concentration of product divided by concentration of reactant। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.77 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये हो जाएगा log
और इसमें देखेंगे ये हो जाएगा log 10 50% ऑफ रिएक्टेंट एंड 50% ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का और ये रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर इन दोनों को ही देखेंगे तो आएगा, ये आ जाएगा log 10 1 जिसकी वैल्यू होती है 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.77 माइनस 0.0591 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.77, ध्यान रखना है पॉजिटिव में। ओके 50-50% के केस में। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन कट गया। इसके केस में देखेंगे सेम वे, ई सेल इक्वल आ जाएगा 0. पॉजिटिव में 0.77 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा log 10 डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 50% और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 80% एंड इसका 20%। सो इन दिस केस कितना हो जाएगा इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.77 माइनस 0.0591 इंटू, ओके तो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको फर्दर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 0.6020 एंड देन इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.77 माइनस 0.0358 एंड देन ओवरऑल इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.734। इसको माइनस करेंगे तो इतना बचेगा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें है 734। तो ये भी ऑप्शन खत्म और करेक्ट आंसर जो है थर्ड पॉइंट है। दिसंबर 2018 की 56 क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इसमें AgBRS इट इज कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस एंड Br माइनस इज क्लोज टू, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है 0.07, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ AgBr स्लैश Ag एंड देन इसका 0.07 वोल्ट एंड इसका है Ag डिवाइडेड Ag ऑब्लिक Ag प्लस इसका है 0.80, फैराडे कांस्टेंट 96500। देन हमको देखना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, तो इसका कैलकुलेशन करने से पहले हमको देखना है ये जो है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल दैट इज AgBr ऑब्लिक Ag, ये Ag है इसमें है, ये है +1, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन दैट मीन्स 007 ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड में, ओके। एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Ag प्लस, तो ये प्लस से किस में आ रहा है 0, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है 0.80। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज E स्टैंडर्ड कैथोड माइनस E स्टैंडर्ड एनोड, ये फार्मूला याद ही रखना है। तो ये हो जाएगा कैथोड में कौन सा, एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन, तो ये आ जाएगा 0.80 माइनस 0.07, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.73 वोल्ट पॉजिटिव में। ये हो गया सेल का। अब हमको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, माइनस NF इन आउट ऑफ द सेल, इट विल बी माइनस कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 1 इंटू 96500, ये 5 है
इंटू 0.73, तो इसका वैल्यू हो जाएगा टोटल आ जाएगा ये 70445 जूल मोल इनवर्स। अब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 70.445 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये है जो कि नियर अबाउट 70 किलो जूल मोल इनवर्स में आएगा। तो देख सकते हैं 70 किलो जूल कौन सा है, ये बी ऑप्शन जूल में है, सी ऑप्शन जो है किलो जूल में है। ठीक है, जूल में होता तो ये 70445 होता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट ए बी टू टाइप से हैं, ए बी टू टाइप्स आर 7 and 21 म्यू साइमन मीटर इनवर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये केटायन का दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका केटायन का 12.72 एम साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड नेगेटिव आयन का 7.64, ये इसकी मोलर कंडक्टेंस दिया है। सॉल्युबिलिटी हमको कैलकुलेट करना है, तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर -4, 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 5 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड 5 इंटू 10 टू द पावर -6। एंड आइए देखते हैं ये इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट। सो AB2 टाइप की हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हैं। ये हो गया, दोनों को माइनस करना है, इट विल बी माइनस नॉट प्लस। एक मिनट, हाँ ये इस तरह से देख सकते हैं। वाटर का 21 है एंड इसका है इट विल बी प्लस माइनस, हाँ तो ये आ गया 40 म्यू साइमन इनवर्स। अगर इसको साइमन में करना है, ये माइक्रो था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड AB2 का 2 टाइप का जो साल्ट है, उस साल्ट का डिसोसिएशन कैसा होगा, 8A2 प्लस एंड 2AB1 माइनस। ठीक है, जिसकी इसकी मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी तो दोनों का केटायन और एनायन का एडिशन होता है, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी दोनों को ऐड करेंगे, ये 2 मॉलिक्यूलर। नेगेटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी ये है और पॉजिटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी 12.72। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 28 मीटर साइमन इनवर्स रहेगा। साइमन मोल एम स्क्वायर मोल इनवर्स, तो इसको इस तरह से हम ये वाला हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 28, दैट मीन्स 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 28 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड ओवरऑल जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, दैट विल बी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 1000 इंटू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी निकालना है तो जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। ये यहाँ आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी 1000 के साथ। सो इस तरह से देखेंगे 14 इंटू 10 टू द पावर -6, ये यहाँ की वैल्यू है। ठीक है, और ये हो गया 10 टू द पावर 3, ये इसका वैल्यू है 1000 का, एंड 28 इंटू 10 टू द पावर -3, ये यहाँ की वैल्यू है। तो इस तरह से इसका आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा, इसको इस तरह से कर सकते हैं 14 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 28 इंटू 10 टू द पावर -6 -3 + 3। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों बचेगा -6, तो ये आ जाएगा 14 एकम 14 दूनी 28, दैट विल बी 1/2 0.5
5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये आ जाएगा इस तरह से। तो देख सकते हैं आगे, (0.5) में आया है। ठीक है, अब इसको फर्दर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 0 है, इसको इस साइड में लगाएंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मोल डिवाइडेड बाय लीटर। ठीक है, लीटर का भी ये हो जाएगा क्या, 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, 10 टू द पावर माइनस 3। तो हम इसको ऊपर में करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, 5 इंटू 10 टू द पावर, ये -7 है, ये -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें होगा, करेक्ट आंसर 4 का ए। देख लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 111 है। इसमें देख सकते हैं जो टीन है प्लस टीन 4+, ठीक है, ये रिएक्शन करके टीन 2+ आयन बना रहा है। टेम्परेचर है 300 डिग्री 300 केल्विन में। इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पूरी वैल्यूज इसमें दी हुई है ना। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, E इक्वल सेल, एक्चुअली ये होता है E सेल इक्वल -0.0591 n। एक्चुअली ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों जो है जोड़ने पर इतना आएगा, ये हो जाएगा log k इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब चूंकि इक्विलिब्रियम है तो ये दोनों इक्वल होता है, तो हमको स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों सेम होगा, E सेल इज इक्वल टू द E नॉट सेल। तो फार्मूला हो जाएगा E नॉट सेल इक्वल -0.0591 डिवाइडेड बाई n log 10 k इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसके बाद इसका रिएक्शन देखेंगे ओवरऑल। ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर टीन ऑक्सीडाइज हो रहा है SN2+ में, एंड SN4+ जो है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसमें ये कैथोड में होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एनोड में होगा। ये देख सकते हैं ये फार्मूला, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर इसकी वैल्यू जो है ई सेल की वैल्यू ये इतना। ठीक है, तो 0.15 माइनस 0.15 इंटू 2.303। एक्चुअली इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखिए, ई सेल इक्वल ई सेल कैथोड माइनस एनोड, तो यह आ जाएगा 0.15 माइनस 0. ये भी -15 एंड देन ये आ जाएगा माइनस प्लस, तो 0.15 प्लस 0.15। ठीक है, तो इक्वल आ जाएगा 0.30। तो ये सेल की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसके बाद फार्मूला में देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम फिट करते हैं 0. वाला फार्मूला से 0.30 इक्वल -0.0591 डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दैट विल बी 2 log 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा, इसको इस साइड में करेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 0.30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये पॉजिटिव निगेटिव जो पॉजिटिव में आ जाएगा 0.06 मान लेते हैं इसको नियर अबाउट, एन इक्वल log 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा
3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 0.60 डिवाइडेड बाय 0.06 इक्वल 10 टू द 10 आएगा, 10 इक्वल log 10 के इक्विलिब्रियम। अब ये log 10 को, ये के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको इस साइड करेंगे तो इसका 10 का आधार ये हो जाएगा और ये चला जाएगा पावर में, तो ये आ जाएगा के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? सी। सी जो है करेक्ट आंसर है। सो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि फर्दर मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए, और वीडियोस को ध्यान से सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।